बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तारीख़ है 6 जनवरी और दिन है मंडे का। 3 बड़ी हंगामी किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग में सर्द जंग शुरू हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट नून लीग से पीछा छुड़ा रही, तो दूसरी तरफ नून लीग जो है वो उन्हें कुछ मैसेजेस दे रही है कि देखिए हमारे तो इस लेवल तक ताल्लुकात हैं। ये जो कल मुसाफ़ा किया ना मरियम नवाज़ ने, जो अरबी बादशाह थे उनके साथ, इस मुसाफ़े के पीछे असल कहानी क्या थी? मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं, तनकीद भी की जा रही है कि मरियम नवाज़ तो कहती थी जी कि मैं महरम नैब अफसर के सामने ही पेश नहीं होती। तो ये जो मुसाफ़ा किया गया, यानी कि इसको शहबाज गिल साहब ने नाम दिया कि हैंड हग। ये क्यों किया मरियम नवाज़ ने, इसकी रीज़न थी और किसको क्या मैसेज पहुंचाना था। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर जी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी डिसओन किया जा रहा है और इनडायरेक्टली कुछ जो मैसेजेस हैं वो मुस्लिम लीग नून को दिए जा रहे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट मामला है, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। जो 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला आज सुनाया जाना था, उसकी आज तस्दीक हो गई है कि फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। कल खैर मैंने आपको ख़बर दे दी थी, लेकिन अब अदालत से भी ये ख़बर सामने आ गई है। इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और नए आर्मी चीफ़ के हवाले से भी इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है, एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है जी, जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, क्योंकि कल से जो एक तस्वीर है मरियम नवाज़ की और साथ उनके हैं शहबाज शरीफ और अरबी जो बादशाह हैं, वो यहाँ पर शिकार का सीज़न है तो शिकार के लिए आए हैं, तो उनसे बड़ी गर्मजोशी के साथ जो मुसाफ़ा है वो किया जा रहा है। अच्छा, इस पर जी पहले तो ये एक बिशारत जलाल साहब की ट्वीट है, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने की हुई है। ये ट्वीट सुने फिर मैं मेन चीज़ की तरफ बढ़ता हूँ। दुबई का सदर रहीम यार ख़ान शिकार के लिए आया, उसने मुनासिब नहीं समझा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का दौरा करता, मगर एक आज़ाद मुल्क के सरबराह शहबाज शरीफ अल मारूफ डिग्गी वाली सरकार रहीम यार ख़ान जाकर इसके चरणों में जा बैठा। बावकार ममालिक तो ऐसे नहीं करते। तो एक तो जी इसमें क्लास ली गई है शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज़ की कि यार वो बादशाह था रहीम यार ख़ान, एयरपोर्ट पर आया और शिकार के लिए आया। आपको क्या ऐसी मुसीबत पड़ी हुई है कि आप दोनों जो हैं वो जाएं और उस बादशाह के साथ आप मिलें? रीज़न क्या थी? और फिर उसके बाद बड़ी गर्मजोशी के साथ उसको मिला गया अरबी बादशाह को। देखें, थोड़ी सी डॉट कनेक्टिंग करें और थोड़ी चीज़ों को समझने की जो कोशिश है वो करें। इस वक्त जी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जान छुड़ा रही है इस चुनतखब हुकूमत से और इनको डिसओन कर रही है और इनसे पीछे हट रही है। ये जो मुसाफ़ा किया गया ना, ये बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक पैगाम था कि देखें हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं इन अरबी बादशाहों के साथ के, हम किस तरीके से उनसे मिल रहे हैं। आप अपनी आम मर्रा की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि बाज़ औक़ात किसी को दिखाने के लिए आप किसी शख्स के साथ इतनी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं कि दूसरे को आप दिखाएं कि जी मेरे तो इसके साथ बड़े कोई अच्छे ताल्लुकात है, ये तो मेरा फ़लाना है, ये तो मेरा फ़लाना है। मतलब इस तरह से होता है ना, दूसरे को दिखाने के लिए कि भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये आम रूटीन में भी इस तरह की जो काम है वो किए जाते हैं, लोग जो है वो करते हैं। शायद आपने भी ये चीज़ जो है वो देखी होगी। तो ये एग्जैक्टली वही था। ये जो गर्मजोशी से वो मिले ना, इसके ऊपर जो तनकीद हो रही वो सारा मामला ठीक है अपनी जगह पर। जो लोगों के अपने ख्यालात है उसका वो इजहार कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो हमज़ा शहबाज से गले मिलती हैं, कभी कभी वो कहती हैं कि नैब अफसर के सामने पेश नहीं होना क्योंकि ये नामहरम है। और फिर जो है वो अरबी शहज़ादे से चले हाथ मिलाने तक तो ठीक है, हाथ मिलाने के बाद ऊपर से दूसरा हाथ भी रखना और फिर उसके बाद इसको हैंड हग यानी कि हाथों की जफ्फी जो है वो डालना। तो सवाल तो जो है वो ज़ाहिर सी बात है फिर उठेंगे। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न थी? एक ये थी। और फिर जिस तरीके से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ दोनों गए हैं उनको मिलने के लिए, ये भी एक पैगाम था। ज़ाहिर सी बात है इस तरह से अगर आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपको क्या पड़ी कि आप वहाँ पर जाएँ। आप चले चाहे चुनतखब हैं लेकिन एक मुल्क का नाम तो है ना आपके साथ। रीज़न क्या थी? दिखाना और उनको भी जाकर बताना कि बादशाह सलामत, आप ही असल में हमारे जो है वो दोस्त हैं और आप जो है वो हमें हेल्प आउट भी करें बहुत सारे मामलात के अंदर। तो मैं इस चीज़ के पीछे जो है वो ये मेरा तज्ज़िया है। और ये जो डॉट कनेक्टिंग है ओवरऑल, अगर आप करंट सिचुएशन को देख रहे हैं
तो चीज़ों को अगर आप देखें इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान जो मामला चल रहे हैं तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, फिर दूसरी इस्टेब्लिशमेंट भी इनको डिसओन कर रही है और इनसे पीछे हट रही है। एक तो इमरान खान साहब को जो मैसेज पहुँचाए जा रहे हैं कि ठीक है खान साहब हमें छोड़ दें, आप जाने, ये चुनतखब हुकूमत जाने, जो कुछ इनके साथ मर्ज़ी करें। एजाजुल हक साहब हैं, ये साबिक आर्मी चीफ़ जनरल ज़ियाउल हक, इनके साहबजादे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब हैं। ये क्या बयान देते हैं, ये कहते हैं जी कि ये जो चुनतखब हुकूमत है ये नाअहल है। और इन्होंने ये भी एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने ये बताया कि जब ये डिसाइड हो रहा था ना कि इनको लेकर आना है और इमरान खान को हटाना है, तो तब मैं भी वहाँ पर मौजूद था, या मुझे जब वो बात पता चली और मैं किसी से शायद मिलने गया, तो उस वक्त मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि ये तो नाअहल है और ये नाअहलों को लेकर आ रहे हैं, इनसे चीज़ें नहीं चलेंगी। और आज वो चीज़ साबित हो गई। तो इसको जी, ये चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान है, इनके हवाले से ख्याल किया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट के बड़े तकरीब हैं, तो ये इस्टेब्लिशमेंट का ही समझा जाए कि वो भी अब कह रही है कि ये नाअहल लोग हैं और इन नाअहलों को हम लेकर आए हैं। और उस वक्त कहा गया ना कि आप मशहद संभालें और हम इमरान खान को संभालेंगे। तो अब मसला ये पड़ रहा है, ना इनसे इमरान खान संभल रहा है और ना ही जो चुनतखब हुकूमत है इससे मईशत संभल रही है, बल्कि मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। जब इमरान खान साहब के टाइम पर मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही थी ना, वो इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी की वजह से जा रही थी, लेकिन शायद ताकतवरों ने समझा कि हम ही हम हैं और अवाम हम जो कुछ भी कहेंगे उसको वो मान लेगी। तो इमरान खान को जब हटाया गया तो फिर उसके बाद देख लिया कि हाल क्या हो गया। अब ये हाल हो गया जी कि मिन्नत तरला किया जा रहा है इमरान खान साहब से डील लेने के लिए, और इनको अब नाअहल भी करार दिया जा रहा है। ये इसीलिए तो शहबाज शरीफ वो वसवसों वाली बातें करते हैं और ये अरबी जो बादशाह वगैरह इनके पास भागे भागे जाते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं और ऐसे जस्टिस देते हैं जी कि हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप हमें छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारे तो ये भी ताल्लुकात हैं और इस तरह के भी मामलात हैं, इस तरह के भी मामलात हैं। फिर ये भी बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि सऊदीया से जो है वो कोई हमने मैसेज भिजवा दिए कि ट्रंप मामलात में नहीं बोलेगा, लेकिन ये ख़बर भी जो है वो बाद में फिर झूठी साबित हुई कि ऐसी भी तो कोई जो मामला है वो है ही नहीं। तो ये जी दूसरी इम्पॉर्टेंट बात थी। इमरान रियाज खान साहब ने एक बड़ा दावा किया है और वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और जेल के ज़राए बताते हैं कि हमने इमरान खान का जीना मुश्किल कर दिया मगर इसने गिला नहीं किया। हम हैरान हैं कि एक आदमी इतने मजबूत असाब का मालिक कैसे हो सकता है। जेल का अमला इमरान खान पर किताब लिख सकता है कि शहजादों जैसी ज़िंदगी गुजारने वाले इमरान खान ने कमाल सब्र से जेल काटी। अच्छा देखें, इमरान खान साहब ने जिस तरह से 1.5 साल से वो जेल में हैं और जो सख्तियाँ उन्होंने काटी, वाकई इसकी एग्जांपल नहीं मिलती। ये तो कहते थे इमरान खान एक हफ़्ते में ही जेल से तंग पड़ जाएगा, तो इमरान खान ने तो 1.5 साल गुजार दिया और अब वो कहता है कि मैंने नहीं निकलना, पहले मेरे जो सारे सियासी कैदी इनको रिहा करें। अब ये चाहते हैं इमरान खान निकले, लेकिन इमरान खान जो है वो बैठा हुआ है आराम से, कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं एडजस्ट हो गया हूँ। यहाँ पर सख्तियाँ इन्होंने की इमरान खान साहब के ऊपर, लेकिन देखें इमरान खान साहब क्यों कुछ नहीं बोले जेल अमले को। इमरान खान साहब को ये मालूम है कि असल में इसके पीछे कौन है और कौन सारा करता धरता है। ये अगर ज़ाहिर सी बात है ऊपर से अहकामात आते हैं तो इन लोगों की नौकरियाँ हैं, तो ये मजबूरन जो है वो कुछ चीज़ें कर देते हैं। तो इमरान खान साहब ने इसीलिए किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं था। और ये भी एक लीडर की भी निशानी होती है कि उसको पता है कि वो लोग मजबूर हैं और वो उन लोगों के लिए ही लड़ रहा है, और किससे लड़ रहा है, उसकी असल लड़ाई किसके साथ है, ये भी इमरान खान को पता है। लेकिन इमरान खान ने खामोश रहते हुए ये जो लड़ाई लड़ी है और अवाम उसके साथ है और इमरान खान ने ये लड़ाई लड़ी है, तो इमरान खान ने सिस्टम को शिकस्त दे दी है, इस सिस्टम ने घुटने टेक दिए हैं। अब इमरान खान साहब की कामयाबी का ऐलान होना जो है वो बाकी है। तो ये जी इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके साथ ही 190 मिलियन पाउंड केस जो है इसका फ़ैसला आ जाना था, लेकिन आज फ़ैसला नहीं आया। सबसे पहले जी 23 दिसंबर का कहा गया जी कि फ़ैसला महफूज है, 23 दिसंबर को फ़ैसला सुनाया जाएगा, लेकिन 23 को फ़ैसला नहीं सुनाया गया। और दूसरी डेट क्या पड़ी 6 जनवरी की, कि अब जो फ़ैसला है जी वो 6 जनवरी को आएगा, लेकिन आज 6 जनवरी है तो आज भी ये फ़ैसला नहीं आया। और अब कहा जा रहा है जी कि जो डेट दी जा रही है कि 13 जनवरी को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। और अदालती अमले ने बताया जी कि जज साहब आई ही नहीं है, तो किसी वजह से नहीं आए होंगे या वो रुख्सत पर हैं, तो वो अब 6 को तो आज तो नहीं सुना सकते फ़ैसला, तो 13 तारीख़ को ये जो फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा। लेकिन इस वक्त मसला ये है ना कि अभी भी इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के अगेंस्ट पहले भी तो केसेस बनाए, इमरान खान को 14 साल की सज़ा सुनाई, इमरान खान को के ऊपर जो है वो तलवार लटकाई गई, सज़ाए मौत की भी,
लेकिन इमरान खान डटा रहा, डरा नहीं, इमरान खान खड़ा रहा। और अब भी इमरान खान अपनी कौम से कहता है कि आपने डटे रहना है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपका कप्तान जेल में डटा हुआ है। तो उनको कोई ये कैसे ये ताकतवरों को कोई समझाए कि 190 मिलियन पाउंड केस का इमरान खान के अगेंस्ट भी फैसला आ गया ना, तो भी आप इस चीज़ से इमरान खान साहब को नहीं डरा सकते हैं। और खैर इससे बज़ाहिर ये भी महसूस होता है कि जो अदालतें हैं वो कैसे सियासी असर रसूख के नीचे हैं कि आप देखें एक फ़ैसला ही नहीं आ पा रहा। यानी कि फ़ैसला भी अब इस चीज़ के साथ जुड़ गया है कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, उसको देखते हुए जो फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा। मतलब बज़ाहिर यही लग रहा है ना, क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो चलें जी ये फ़ैसला आ जाएगा, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो अच्छा जी ये वाला जो ये फ़ैसला जो है वो फिर इस तरीके से आ जाएगा। क्यों आखिर जो फ़ैसला है वो नहीं सुनाया जा रहा और बार बार फ़ैसले को जो डिले है वो किया जा रहा है। और ये ख़बरें जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी कुछ साफ़ी हैं उनकी तरफ से सामने आती हैं जी कि फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। हालांकि अदालत तो आज खुली है और आज जब अदालत में गए तो देखा जी अदालती अमले ने कहा जी कि जज साहब रुख्सत पर है और फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को पता चल जाता है जी कि ये जो फ़ैसला है वो आज नहीं सुनाया जाएगा, इसमें हफ़्ता 10 दिन लग जाएंगे और हो सकता है कि 13 तारीख को भी ये जो फ़ैसला है वो ना सुनाया जाए। बहरहाल जी ये एक और इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट थी वो हुई है, लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोशिश तो यही है ना कि इमरान खान साहब से डील ली जाए, इमरान खान साहब को डराया जाए। तो इससे बड़े बड़े जो केसेस थे इमरान खान साहब पर बनाए गए, उनके फ़ैसले भी सुनाए गए, तो इमरान खान तो उससे भी डटा रहा। इवन कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ़्तारी हुई उसके बाद भी इस तरह से डराने की कोशिशें की गई और इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया जी कि अब इमरान खान की बारी है, मिलिट्री अदालतों में उनको ले जाया जाएगा, वहाँ पर क्या पता फांसी हो जाए, और 9 मई में ये कर दिया और इमरान खान को उम्र कैद हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इमरान खान ने पहले ही कहा है कि जो करना है वो कर लो, मैं डटा हुआ हूँ, डील किसी को नहीं दूंगा, NRO में किसी को नहीं दूंगा। आखिर में जी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन से मुतल्लिक एक बड़ा दावा सामने आया है और ये दावा किया शहजाद अकबर साहब ने। शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हार मान चुकी है, आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के कानून को बरकरार रखने की ज़मानत मांगी जा रही है और बाकी कहा जा रहा है कि शहबाज को लाते मारें। यानी कि देखें एक्सटेंशन वाला मामला क्या है, जो तरमीम हुई थी ना उसके नतीजे में जो मुद्दत थी, टर्म थी, वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। तो अब एक ये भी इस वक्त परेशानी पड़ी हुई है, ये जिस तरह से शहजाद अकबर साहब बता रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब आ गया, इमरान खान साहब तो वैसे ही इस्लाहात के हवाले से कह रहा है और ये जो तरमीम की गई है ये कह रहा है सारी वापस होंगी, तो अगर वो तरमीम वापस हो जाती है तो नवंबर में जो रिटायरमेंट है फिर वो आर्मी चीफ़ की हो जाएगी और फिर उसके बाद जो नए आर्मी चीफ़ हैं उनको आना पड़ेगा। तो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं जी कि इसके ऊपर कहा जा रहा है कि आप ज़मानत दे देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, ये 5 साल तक ही रहेगी, यानी कि मज़ीद 2 साल आगे तक रहेंगे और बाकी ये जो चुनतखीब हुकूमत है इसको जो है वो लाते मारें। तो ये जी मैसेज इमरान खान साहब को दिया गया है। लेकिन इमरान खान साहब क्यों आखिर एग्री हों, आपकी क्यों कोई जो बात है वो माने। इमरान खान जो है वो जिस असूल के ऊपर खड़ा हुआ वो उस असूल के ऊपर इमरान खान खड़ा हुआ और वो ये वाज़े कह चुका है कि जो इंसाफ है वो तो ज़रूर होगा। यानी कि जो मेरे पर ज़ाती जो मेरे ख़िलाफ़ जो चीज़ें की गई, यानी कि मेरे ऊपर केसेस बनाए, मुझे गिरफ़्तार किया, मेरी फ़ैमिली को तंग किया, बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया, वो कितना अरसा जेल में रहीं, चले ठीक है, इस हद तक मैं सोच सकता हूँ कि मैं आपको माफ़ी दे दूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, जितनी शहादतें हुई, 9 मई को हुआ, इसके अलावा जो कुछ हुआ, तो जो इंसाफ है वो तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आखिर वो जो जिन लोगों ने जानें दी हैं, शहादतें हुई हैं, उन लोगों को इंसाफ क्यों मैं उनसे जो है वो पीछे हट जाऊँ। तो इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर तो बड़ा क्लियर है और क्लियरली मैसेज भी पहुंचा दिया गया है कि इंसाफ तो जो है वो ज़रूर होगा। और फिर उसके बाद जो आलमी प्रेशर है वो भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं 20 जनवरी को उनका हल्फबर्दारी तकरीब है, उन्होंने हल्फ लेना है और मुकम्मल तौर पर जो सिस्टम है जो बाइडन इंतज़ामिया है उसका ख़ात्मा हो जाएगा और ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो वापस आ जाएगी। तो उस पर फिर ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी, इसलिए इमरान खान साहब से अभी बड़ा ज़ोर भी लगाया जा रहा है डील के लिए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं वो पीछे हट चुकी है वाकई, और इस चुनतखिब जो हैं ख़ास तौर पर इनको उन्होंने आगे कर दिया कि इनके साथ जो कुछ मर्ज़ी करो हमें छोड़ दो। बहरहाल देखें इमरान खान साहब जो है वो क्या कोई फ़ैसला करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। 20 तारीख तक बहुत चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।